हाय किड्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 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 ग्रामर। इंग्लिश में हम जनरली सुनते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम है क्या? वर्ड्स के समूह जिसका हम कैपिटल लेटर पहला स्टार्टिंग लेटर को लेके हम उस वर्ड के समूह को पूरा करते हैं। जैसे कि पीएम प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर पी कैपिटल और मिनिस्टर का एम कैपिटल। तो पीएम तो इसको ही, और एमएलए तो सबका सारे वर्ड्स का एक एक स्टार्टिंग लेटर ले लिया है उससे एमएलए, तो इसको ही हम एक्रोनिम बोलते हैं। तो आज हम सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए हम सबसे पहले उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं। इंग्लिश में जनरली हम इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम क्रिया को करता है, प्लस वर्ब जो क्रिया, और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। तो हम 3 एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे इस पैटर्न पे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है आजकल रोज़ हम हर जगह भ्रष्टाचार देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या रहा है। तो आजकल रोज़ हम, तो हर जगह भ्रष्टाचार देख सकते हैं। तो हम यहाँ सब्जेक्ट हुआ, कर्ता हुआ, भ्रष्टाचार हम क्या करते हैं, देख सकते हैं। देखना तो वर्ब हुआ, और भ्रष्टाचार ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ दूसरा सेंटेंस है आज मैंने दिल्ली में एक नया व्यापार शुरू किया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने किसने किया भाई, तो मैंने किया। तो ये सब्जेक्ट हुआ। शुरू करना क्या हुआ, व्यापार हुआ, शुरू करना हुआ वर्ब, और क्या किया, तो एक नया व्यापार, तो नया व्यापार हुआ ऑब्जेक्ट। इसी तरह तीसरा सेंटेंस है मैं अपना काम ठीक से करता हूँ। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब भी होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो पहला सेंटेंस हम देखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम, तो वी क्या हर जगह भ्रष्टाचार देख सकते हैं। तो देख सकना हुआ वर्ब, तो कैन सी, वी कैन सी। क्या देख सकते हैं भाई, तो ऑब्जेक्ट हुआ करप्शन। ये सब्जेक्ट का पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में हम सिंपली इस तरह लिख देंगे। इसके बीच में किसी वर्ड को ऐड नहीं करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद इस सेंटेंस में एक होता है पहले इसका पैटर्न होता है मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम। सबसे पहले अगर बाकी से सेंटेंस में सबसे पहले हम मैनर को ढूंढते हैं। अगर मैनर है तो मैनर पहले आएगा, फिर प्लेस को ढूंढते हैं। प्लेस अगर है तो प्लेस उसके बाद मैनर के बाद आएगा, और उस सबसे लास्ट में टाइम को। और टाइम में भी पहले स्पेसिफिक टाइम को पहले लिखते हैं, और जो थोड़ा कम लेस स्पेसिफिक है उसको उसके बाद लिखते हैं। प्रायोरिटी स्पेसिफिक टाइम को देते हैं। तो उसके बाद हुआ कि वी कैन सी करप्शन। इसके बीच में कुछ वर्ड को ऐड नहीं करना है। तो क्या कहाँ देख करप्शन, हर जगह क्या हुआ, तो हर जगह हुआ प्लेस। तो एवरीवेयर, हर जगह का एवरीवेयर, रोज़ हुआ एवरी डे,
एवरी डे और ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाउ ए डेज और एवरी डे, हाँ उसके बाद हुआ कि आजकल है और रोज़ है। आजकल और रोज़ में कौन ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो रोज़ ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो रोज़ पहले आएगा। तो वी कैन सी करप्शन एवरी डे, वी कैन सी करप्शन एवरीवेयर, एवरी डे इस पहले आएगा रोज़, फिर आजकल नाउ ए डेज। तो ये सेंटेंस हो गया वी कैन सी करप्शन एवरीवेयर एवरी डे नाउ ए डेज। दूसरा सेंटेंस है आज मैंने दिल्ली में एक नया व्यापार शुरू किया। तो इसमें आज मैंने, किसने किया भाई, तो मैंने सब्जेक्ट हो गया, शुरू किया, तो शुरू करना स्टार्ट, ये वर्ब हुआ, और एक नया व्यापार तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो फिर सबसे पहले हम आई लिख देंगे, सब्जेक्ट क्या, मैंने, तो मैंने का आई होगा, आई स्टार्टेड, क्या किया भाई, तो मैंने शुरू किया, तो स्टार्टेड किया है से V2 सब में पास्ट टेंस है, तो इसलिए स्टार्ट वर्ब हुआ और स्टार्टेड इसका V2। तो आई स्टार्टेड क्या किया, एक नया व्यापार, तो ऑब्जेक्ट है ये, एक न्यू बिजनेस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद आज और दिल्ली में, तो दिल्ली में क्या है, तो पहले तो हम मैनर है, तो मैनर तो इसमें नहीं है, तो इसके बाद प्लेस दिल्ली में है, तो प्लेस उसके बाद आएगा। तो इन दिल्ली, और आज फिर प्लेस के बाद फिर टाइम, तो आज यहाँ टाइम है, तो टुडे। आई स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस इन दिल्ली टुडे। स्मॉल दिल्ली, प्लेस में भी स्पेसिफिक प्लेस को पहले लिखते हैं, या बड़े छोटे प्लेस को पहले लिखते हैं और उसके बाद बड़े प्लेस को लिखते हैं। जैसे कि पटना में बेली रोड, तो पटना बड़ी जगह हुई और बेली रोड छोटी जगह हुई, तो पहले बेली रोड आएगा फिर पटना आएगा। मैं अपना काम ठीक से करता हूँ, तो इसमें मैं सब्जेक्ट हुआ, करता हूँ, करना वर्ब हुआ, तो करना वर्ब हुआ यहाँ, करता वर्ब V1 ही होगा, क्योंकि करता है प्रेजेंट टेंस है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ अपना काम ऑब्जेक्ट हुआ। और कैसे भाई, तो ठीक से क्या है, तो मैनर है कि, तो इसमें हुआ सब्जेक्ट आई डू माई वर्क प्रॉपरली, ठीक से यानी प्रॉपरली, आई डू माई वर्क प्रॉपरली। फिर हम इसी सेंटेंस में कुछ और वर्ड जोड़ देते हैं। मैं अपना काम ठीक से हर रोज़ करती हूँ, तो इसमें तो मैं सब्जेक्ट हुआ, वैसे ही करती हूँ वर्ब हुआ, और ठीक से मैनर हुआ, अपना काम ऑब्जेक्ट हुआ, हर रोज़ फिर यहाँ टाइम आ गया। तो इस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब यानी आई डू, और फिर ऑब्जेक्ट माई वर्क, आई डू माई वर्क, इसके बीच में कोई वर्ड यूज़ नहीं करना है। उसके बाद मैनर को क्या भाई, ठीक से है तो मैनर है, उसके बाद मैनर आता है, मैनर प्लेस टाइम, तो इसलिए हम यहाँ ठीक से प्रॉपरली मैनर को लिख दिए। उसके बाद क्या भाई, तो हर रोज़ एवरी डे, तो आई डू माई वर्क प्रॉपरली एवरी डे। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के लिए इसके लिए हमने इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक सेंटेंस लेंगे। जैसे मैं वर्ब उससे, लड़का है वह लड़का लव्स मुझसे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं का आई होगा, फिर वर्ब आएगा लव, आई लव
और उससे लड़का है तो हिम, यहाँ पर ही का क्या होगा, हिम होगा। ये प्रोनाउन हिम, ही का प्रोनाउन हिम, उससे है लड़का है तो इसलिए, अगर लड़की रहती तो शी होता है, हर होता। फिर ही लव्स मी, तो ही वह है, ही यहाँ वह का ही, लव्स, लव्स का लव्स वर्ब, और उसके बाद मुझसे, मुझसे का मी प्रोनाउन। लड़का प्रोनाउन लव्स लड़की, तो इसमें सब्जेक्ट में ही होगा, उसके बाद लव्स हर, लड़की है तो हर होगा प्रोनाउन। उसके बाद फिर शी लव्स हिम, शी सब्जेक्ट लव्स, और ही लड़का है तो हिम होगा। प्रोनाउन को समझने के लिए कि जो नाउन के बदले में आता है, रिप्लेसेस नाउन, संज्ञा के स्थान पे जो आता है, तो इसमें प्रोनाउन पहले प्रीसीडिंग बाय, और पहले आता है प्रोनाउन, और एक फॉलोड बाय बाद में आता है। वर्ब के पहले आता है या वर्ब के बाद में आता है प्रोनाउन। तो पहले वर्ब के पहले आता है तो नॉमिनेटिव केस होगा, और वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो सिंगुलर अगर प्रोनाउन अगर हम ही वह प्रोनाउन है तो वह पुरुष है तो ही होगा, वह अगर स्त्री है तो शी होगा, और इट निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए इट आता है। ऑब्जेक्टिव केस में इसका हिम हो जाएगा, जो वर्ब के बाद आता है हिम होगा। अगर लड़का है तो लड़की है तो हर होगा। ही शी इट का प्लूरल दे होता है, प्लूरल दे होता है। नॉमिनेटिव केस में आई होगा, वी होगा, दे होगा, और ऑब्जेक्टिव केस में होगा यानी वर्ब के बाद तो मी होगा, अस होगा, देम होगा। और नॉमिनेटिव केस में यू है तो तुम का, तुम लोग का, आप का यू होता है, और यू का यू ही होता है। तो इसमें है आई नो हिम, ही लव्स मी, ही टीचेस अस, वी सा हर। तो इसमें नॉमिनेटिव केस है, ये मैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो यू हेट देम, दे लाइक यू। तो एज ऑब्जेक्ट यहाँ यूज़ हो रहा है ये प्रोनाउन, और ये एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। मॉडल हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं अपना काम खुद करती हूँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। वह अपना काम खुद करता है, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। शी डज हर वर्क हर सेल्फ। तो तुम अपना काम खुद करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ। वे लोग अपना काम खुद करते हैं, दे डू देयर वर्क देमसेल्फ। हम लोग अपना काम खुद करते हैं, वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ। तो यहाँ पर हिज, पहले तो ये हिज, हर, योर, देयर, आवर, इसको हम बोलते हैं पैसेसिव एडजेक्टिव। और माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और स्टार्टिंग में जितने हैं सब प्रोनाउन हैं, क्योंकि ये नाउन के बदले में आए हैं।